सा पॉलिटिकल फॉर्म लीजिए, सनलाइट में जाइए और क्लिक कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं रेखा टूटती नजर आएगी। ये अगर है तो आपके पास पैसा घूमेगा घूमेगा घूमेगा, उसको कोई रोक नहीं। पैसा देने की टाइम यहाँ पर अगर मछली टाइम आती है, अगर इतनी बड़ी मछली आती है तो आपका अरबों का काम, और ये जितनी पतली होगी उतना ज्यादा बड़ा, जितनी पतली मेरे जैसे मोटी होगी तो ऐसा है और वो लेवल का, और इसका सीधा संबंध हमारे घर में। तो यहाँ पर मछली आके उसको पूछ भी होगी, जैसे मैंने ऊपर पूछ भी बनाई है और यहाँ पर पूछ भी बनाई, इस तरह का फॉर्मेशन। ये कई लोगों को देखने में गलती भी होती है कि हमारे तो मछली, आप अच्छा सा पॉलिटिकल फॉर्म लीजिए, सनलाइट में जाइए और क्लिक कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं रेखा टूटती नजर आएगी। ये अगर है तो आपके पास पैसा घूमेगा घूमेगा घूमेगा, उसको कोई रोक नहीं। पैसा देने की टाइम यहाँ पर अगर मछली टाइम आती है, अगर इतनी बड़ी मछली आती है तो आपका अरबों का काम, और ये जितनी पतली होगी उतना ज्यादा बड़ा, जितनी पतली मेरे जैसे मोटी होगी तो ऐसा है और वो लेवल का, और इसका सीधा संबंध हमारे घर में। तो यहाँ पर मछली आके उसको पूछ भी होगी, जैसे मैंने ऊपर पूछ भी बनाई है और यहाँ पर पूछ भी बनाई। मुझे एक बात बताए, ये जो ग्रह है हमारे सूर्य चंद्रमा राहु केतु जी, ये अपने क्यों उठ जाते हैं बार बार? ये ग्रह किसके कारण प्राप्त हुए? आप बताओ। शरीर से ना जी, शरीर किससे प्राप्त हुआ? माता पिता से। माँ पिता से ना। माँ पिता कौन है? पिता सूर्य, माँ चंद्रमा। अच्छा, सारे ग्रहों की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से जी, चंद्रमा से जी। अब आप घर के ग्रहों को तो आप पूछ नहीं रहे, और बाहर सोच रहे जा जाके सब ग्रह शांत हो जाए, वहाँ पूजा करा लो, वहाँ पूजा करा लो, वहाँ पूजा करा लो। अरे कोई जरूरत नहीं है पूजा पूजा की। अगर आप अपने माँ पिता को प्रणाम करते हैं ना और उनकी सेवा करते हैं तो आपको किसी भी पूजा की जरूरत नहीं। मतलब जो बाहर दान पुण्य करता है, किसी गरीब को किसी निधि को खिला रहा है, घर में माता पिता को नहीं पूछ रहा, तो कोई फायदा नहीं दान पुण्य का भी। क्या फायदा है तो बता। मंदिर को द्वारे जाने का भी कोई फायदा नहीं। भाई सबसे पहले भगवान कौन है? माता पिता। इसलिए अपने माँ पिता की सेवा करनी है, तो सीख लिया। अगर वो अपने माँ पिता की सेवा नहीं कर सकते तो उनका कोई भी दान व्यर्थ है। आज जो गणेश जी अमृतसर है, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती। क्यों? उन्हें ब्रह्मांड में 3 चक्कर ही रहने, माँ पिता की परिक्रमा करनी थी। तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? अगर कोशिश करना चाहे कोई बच्चा, भाई अपने माँ पिता से पूछो उनको कहाँ जाने की इच्छा है। अगर आप कैपेबल हैं तो उनके साथ जाओ, उनको तीर्थ कराओ, उनको अच्छी अच्छी चीजें जो उनको पसंद हो खिलाओ, उनको के पसंद की चीजें ला के दो। बेटा तो फिर भी एक बार कह देगा, बेटा ये नहीं, ये ला दे, ये नहीं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को नहीं चाहिए उसका बेटा उसकी सुन ले। हाँ, हम लोग अगर अपने माँ पिता के साथ समय बिताएंगे ना तो उनका अनुभव, और अनुभव से बड़ा कोई भी टीचर नहीं होगा। और आज के टाइम में ये विपरीत हो रहा है। सास ससुर को और बहू को प्यार करते हैं, बेचारी माँ जिसने जन्म दिया वो तो जयराम जी की कर देते, जिसके कारण सास ससुर मिली है सब बोल रहे हैं उसको। तो यही हमारे अपने घर में बस, बाकी सब ढोंग है। हमारा जो धर्म ही सब अपने माँ पिता की सेवा, अपने माँ पिता गुरु। रात काल उत्तर रसदारी, माँ पिता गुरु शरण। भगवान राम भी सुबह उठते सबसे पहला काम यही करते, माँ पिता की सेवा। हर एक मनुष्य ने करी है, वो भगवान का। और फिर उसको कोई ना तो ग्रह चल जाएंगे तो ना ही पितृदोष होगा, और उसमें पूर्वज भी कुछ सब कुछ नहीं। तो राहु केतु में तभी आपको परेशान करते हैं। भाई राहु केतु कौन है? बुध चंद्रमा सूर्य शुक्र कौन है? शनि कौन है? हमारे पास रहने वाला एक व्यक्ति राहु है, एक केतु है, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक शनि है। तो हम इन सबको, भाई सबको तो नहीं मना सकते ना, लेकिन जो इसकी एनर्जी का केंद्र है उसको मना लो ना। पिता को प्रणाम करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते। आज जो मुस्कान आपके चेहरे पे, उसका कारण कौन है? माता पिता। तो वही मुस्कान अगर उसके चेहरे पे आ रही है तो, और कारण आप हो तो वाह, आपकी वाणी कौन है? वो भी तो आपका बहुत अच्छा है। आप अगर तेजवान है तो आपको सूर्य
में हो, बुध या केतु पहले, तीसरे या आठवें हो, या केतु चौथे हो, तो ये मंगलवत है। बृहस्पति पहले घर में हो तो बच्चे को ना विदेश की जाना चाहिए अपने बाप को। नहीं तो शनि 60 साल की उम्र के बाद जब भी शनि 5वें घर में आएगा वो पिता को ध्यान देगा। मंगल जब भाग्य स्थान में हो, बुध या केतु पहले, तीसरे या आठवें हो, या केतु चौथे हो, तो ये मंगलवत है। बृहस्पति पहले घर में हो तो बच्चे को ना विदेश की जाना चाहिए अपने बाप को। नहीं तो शनि 60 साल की उम्र के बाद जब भी शनि 5वें घर में आएगा वो पिता की ध्यान देगा। मंगल जब भाग्य स्थान में हो, बुध या केतु पहले, तीसरे या आठवें हो, या केतु चौथे हो, तो ये मंगलवत है।